पार्टी की विचारधारा आदरणीय लालू जी से, लोहिया जी और जननायक कर्पूरी जी से लेकर विचारधारा के साथ लोगों को जोड़ने का उन्होंने मंत्र दिया। आदमी परेशान हो रहा है, बिना पैसे का किसी का काम नहीं हो रहा। नीतीश जी लाख अपनी उपलब्धि गिना ले। बिहार की जनता, बेरोजगार नौजवान, पढ़ा लिखा लोग समझ रहा है इनके एजेंडा में, बीजेपी के साथ जब तक थे इनके एजेंडा में नौकरी नहीं था। नीतीश जी की सोए हुए जो उनके जो विवेक था उनका, हाँ, उनको जगाया और जमीन पर उतारा। अपने जब कभी कभी बोले कि कॉलेज में हम लोग क्लास में जाते थे, कोई लड़की आ जाती थी तो लड़का के बाद छोड़िए टीचर लोग भी लड़की को देखने लगते। उनका थोड़ा सा हमको लगता है कि थक गए हैं, उम्र भी हो गई है, उम्र का प्रभाव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज पटना में एक बड़ी सियासत की हलचल थी। वीरचंद पटेल पथ में राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय और पूरा वीरचंद पटेल पथ गाड़ियों से पैक था। मतलब आप ये समझ सकते हैं, दिन में भी मैंने एक खबर किया था, राष्ट्रीय जनता दल का बेसिकली आज सदस्यता अभियान समीक्षात्मक बैठक थी जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो रहा था। और कटिहार से, सहरसा से, पूर्णिया से, बिहार के सभी जिले से, यहाँ जिलाध्यक्ष से लेकर के तमाम संगठन के जो शीर्ष नेता है संगठन में, अलग अलग जिला से, वो सब आए हुए थे। वहाँ कटिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राम प्रकाश महतो जी, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत केबीसी न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, आज जिस तरह से गहमा गहमी थी, हम भी थे वहाँ, उसमें उस बैठक में क्या, आज किसके लिए बैठक बुलाया गया था और उस बैठक का क्या उद्देश्य रखा गया था? पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व पिछले 24 सितंबर में ही, 2024 के सितंबर माह से ही ये 25-28 का सदस्यता अभियान का आगाज हो चुका है। तमाम जिलाध्यक्षों को, माननीय सिटिंग जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं और जो जिला के अध्यक्ष हैं, और वर्ष 2020 में जो उम्मीदवार थे जो सफल नहीं हो सके, तमाम लोगों के साथ पूरा समेकित रूप से सदस्यता जिले ले जाने का निर्देश हुआ, शुरू किया गया। जिलों में भी इसका काम चल रहा है। उसी की आज लगभग सितंबर के बाद आज 24 दिसंबर को उसकी समीक्षात्मक बैठक हुई। क्या अद्यतन क्या स्थिति है, कितना मेंबरशिप बना है, जो प्रगति उत्तरोत्तर होना चाहिए था, सही होना चाहिए था, पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ कि नहीं, क्या हमारे नेता गांव में जा रहे हैं कि नहीं, आम लोगों से मिल रहे हैं कि नहीं, लोगों का दुख दर्द सुन रहे हैं कि नहीं, उसका निपटारा कर रहे हैं कि नहीं। एक तरह का जब सबों से राय ली गई, पहले तो जो जिलों में पदाधिकारी हैं उनसे राय ली गई, कई जिलाध्यक्षों ने, कई माननीय विधायकों ने, और बाद में तेजस्वी जी ने अपने सारगर्भित उद्बोधन से एक एक कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व विधायक और जो प्रत्याशी थे, सबों के सामने एक मंत्र दिया कि देखिए, पार्टी सबों की, हम लोग की पार्टी, और हम लोग की पार्टी सेकुलर, गरीब, किसान, मजदूर, सर्वधर्म समभाव, आपसी भाईचारा, घृणा नफरत से दूर, हमको सबके बारे में सोचना है। तो इसीलिए सर्वजन, बहुजन, कैसे हम उनके बीच जाएं और पार्टी की विचारधारा को बताकर, ऐसे नहीं, पार्टी की विचारधारा आदरणीय लालू जी से, लोहिया जी और जननायक कर्पूरी जी से लेकर विचारधारा के साथ लोगों को जोड़ने का उन्होंने मंत्र दिया। तेजस्वी जी ने आज मंत्र दिया कि आगामी 2025 चुनाव में हम अपना कब्जा कैसे करें। तेजस्वी जी लगातार यात्रा पे जा रहे हैं। उसी बीच आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पे जा रहे थे, महिला संवाद यात्रा पे। उन्हें स्थगित करके दूसरे यात्रा शुरू किया गया, प्रगति यात्रा। तो तेजस्वी जी ने ये भी बताया होगा कि जो अभी तक में यात्रा करके आए हैं
जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच से, तो कौन ऐसी चीज़ पे संगठन को और मजबूत करने की ज़रूरत पड़ी है जिसके लिए आज तेजस्वी जी आप लोग को बुलाए थे? न उनको लगा कि संगठन को धारदार, जानदार और आम जनों की समस्या को सुनकर तत्काल ऑन स्पॉट, जो ब्लॉक में, थाना में, अन्य तत्र जो आदमी परेशान हो रहा है, बिना पैसे का किसी का काम नहीं हो रहा। नीतीश जी लाख अपनी उपलब्धि गिना ले, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि किसी का भी काम बिना कुछ मतलब सीधे शब्द में कहें तो भ्रष्टाचार का व्याप्त है। उसी में इन्होंने जोड़ा कि भाई हम लोग जो 9 अगस्त 22 से लेके 27 जनवरी तक हम लोग जो साथ थे, उन 17 महीनों में हमने जो किया है, आम आदमी को बताना चाहिए कि 5 लाख नौकरी हमने दिया। नौकरी की बात जब तक बीजेपी के साथ था उन्होंने की नहीं, हमने नौकरी दी। हमने उसके बाद 4,500 जो नियोजित शिक्षक था उनको राज्यकर्मी के दर्जा के लिए सारी बातें पाइपलाइन में डाल दी। तमाम यहाँ मैं रोकना सभी विभाग थोड़ा सा, नौकरी देने की बात करते हैं तेजस्वी यादव जी, लेकिन ये नौकरी की बात तो मुख्यमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री के निर्णय से नौकरी होता है, तो तेजस्वी जी इस बात का श्रेय कैसे ले रहे हैं? ये सत्ता दल लगातार आरोप लगा रहे हैं। अमलेश जी, आपने सही प्रश्न किया। 2005 के नवंबर से नीतीश जी गठबंधन में बीजेपी के साथ हैं। बिहार की 13 करोड़ जनता के सामने हम ये प्रश्न जानना चाहते हैं कि क्या 2005 के नवंबर से लेकर 9 अगस्त 22 के, हालांकि बीच में 15-16 महीना 18 महीना थी सरकार, बिल्कुल, लेकिन कभी भी नौकरी की बात बीजेपी ने नहीं की। जब तेजस्वी जी 20 का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं पहली कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा सरकारी। बिल्कुल। तब जब पुनः पलट के अपने से आए तो कैसे हो गया, कैसे नीतीश जी को राजी कर लिया? 9 अगस्त को आए और 15 अगस्त में गांधी मैदान में घोषणा हुई कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और कैसे हो गया सब कुछ। ये बिहार की जनता, बेरोजगार नौजवान, पढ़ा लिखा लोग समझ रहा है। इनके एजेंडा में, बीजेपी के साथ जब तक थे, इनके एजेंडा में नौकरी नहीं था। मतलब ये साफ है कि तेजस्वी जी ने नीतीश जी की सोए हुए जो उनके जो विवेक था उनका, हाँ, उनको जगाया और जमीन पर उतारा, इसलिए वो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। आप लोग के संदर्भ में यही ये हम नहीं क्रेडिट दे रहे हैं। बिहार का जो बेरोजगार नौजवान है उनको भरोसा तेजस्वी पर है। उनके एक एक नौजवानों के दिल में है कि नौकरी माना तेजस्वी, रोजगार माना तेजस्वी। आज माना कि जातिगत जनगणना के लिए और सर्वे कराने की बात पर, लेकिन पहल किसने की? आदरणीय लालू जी का कंसेप्ट था और तेजस्वी जी ने नीतीश जी को और तमाम राजनीतिक दलों को मिला के कर दिया। और जैसे किया, और आबादी का जैसे आया 85, 86, 90% इधर, अब बाकी परसेंट उधर, तो तुरंत आरक्षण में भी संशोधन हो गया। 65+10 EWS जोड़ के, तो 75 कैसे हो गया? आखिर जाति सर्वे हुआ और जाति का जब जनगणना हुआ तब समझ में आया कि नहीं, आरक्षण बढ़ाना चाहिए। हम 50 से 65 किए और 10% तो 18 में लागू कर दिए मोदी जी। तो यह भी उन्हीं का क्रेडिट है, जातीय जन सर्वे और आरक्षण में वृद्धि। ठीक है। आपके नेता तेजस्वी यादव हैं, और जो आपके पार्टी में और है क्षेत्र में, जो विधानसभा में, लोकसभा में आपके जो नेता हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि जनता की राय है, जनता की मांग है कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार हो, और तेजस्वी यादव को चेहरा को देखना चाहती है। क्या लगता है कि ये संभव है 2025 में, जिस तरह से एनडीए की सरकार है और जिस तरह से आपकी बुरी तरह से हार हुई है उपचुनाव में, तो इसमें लग रहा है कि तेजस्वी की सरकार वापस आने वाली है बिहार में? देखिए, जनता ने मन मिजाज बना लिया है और इनके 17 महीना की उपलब्धि को एक एक करके 5 लाख नौकरी, 4 लाख लोगों को राजकर्मी का दर्जा, IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, और तमाम जो टोला सेवक और जो विकास मित्र, आंगनबाड़ी के
का वेतन वृद्धि और जितना नगर विकास विभाग में गडकरी से मिलकर कई योजनाओं को लाना और सौंदर्यीकरण शहर में जितना देख रहे हैं, तमाम चीज़ों को इन्होंने लाइन अप किया। इनके पास जो जो विभाग था सबको सिस्टम में, स्वास्थ्य विभाग में रात रात में ही जाते थे अस्पतालों में, अचानक वहाँ स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ। तो जनता का विश्वास है। मैं आपको बता रहा हूँ अमलेश जी, या आम आदमी के मन में तेजस्वी का चेहरा, सीधे आम आदमी सोच रहा है कि तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आएगा तो आम जो गरीब है, कमज़ोर है, लाचार है, जिसके पास साधन नहीं है, उसका उपचार इसी साधनों से होगा, इसी अस्पताल में होगा। और इस स्वास्थ्य हो, चाहे ये क्या नाम है, नगर विकास हो, पर्यटन हो, किस पर्यटन की नीति बनी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना, यूथ पॉलिसी बनाने ही वाले थे। तमाम चीज़ों के बारे में जो हम लोग जो देख रहे हैं, आम आदमी के मन में भरोसा है, विश्वास है। आप याद कीजिए, जिन दिनों नौकरी की चर्चा हो रही थी, उत्तर प्रदेश में भी चर्चा थी कि बिहार में नौकरी दी जा रही है और यहाँ केवल घंटा बजाया जा रहा है। तो सर, जब तेजस्वी जी ने इतना सब कुछ किया भी, तो आखिर नीतीश जी कैसे पलट गए? जब तेजस्वी का ही किया हुआ सारा चीज़ है, उनके विवेक को जगाया हुआ है, तो फिर उन चीज़ को लेते हुए तेजस्वी कैसे पलट? तब तो नीतीश जी की कुछ किया हुआ नहीं है इसमें, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नीतीश जी अब थक गए हैं, उम्र का भी तकाजा है। अब विधानसभा विधान परिषद में आबादी वाले सवाल पर जो उन्होंने कहा है, अपने जब कभी कभी बोले कि कॉलेज में हम लोग क्लास में जाते थे, कोई लड़की आ जाती थी तो लड़का के बाद छोड़िए, टीचर लोग भी लड़की को देखने लगे। उनका थोड़ा सा हमको लगता है कि थक गए हैं, उम्र भी हो गई है, उम्र का प्रभाव है। बिहार का लोग, अब तेजस्वी जी भी बोल रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं, सब रिटायर्ड पदाधिकारियों को सेवा विस्तार दे दे के उन्हीं के दिमाग से सब ऑफिसर कर रहा है। और थके हुए माननीय नीतीश जी थक गए हैं, वृद्ध हो गए हैं और रिटायर्ड। हमको लगता है तेजस्वी जी सही चीज़ बोल रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। आप निकाल के देख लीजिए, जितना बोर्ड है, कम से कम 15 से 20 ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर जो कर रहा है, उसी से बिहार चल रहा है। ठीक है। अभी तेजस्वी जी अपने यात्रा के दरमियान ऐलान किया है, उन्होंने वादा किया है कि बेटियों के लिए माय बहन मान योजना। आपको नहीं लगता है तेजस्वी जी, ये अगर क्रिएशन आया तो ये पहले क्यों नहीं आया? झारखंड का कॉपी नहीं लग रहा है कि हेमंत सोरेन? देखिए, कॉपी नहीं। अभी जब घूमे, अभी जो 19 जिलों का इन्होंने कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में इन्होंने देखा कि भाई जो महिलाओं की हालत क्या है, अपने मनपसंद चीज़ वो खा नहीं पाता है, अपना मनपसंद चीज़ जो लो बजट का भी वो खरीद नहीं सकता है, अपने पुत्र और पति पर निर्भर है। तब इनको लगा कि नहीं, तब इन्होंने कहा कि नहीं, हम माई बहन मान योजना में 2500 रुपया हर महीना देंगे, ताकि अपने पुत्र और पति पर निर्भर नहीं रहे, अपने पसंद की चीज़ खा ले, खरीद ले, पहन ले। एक तो ये, दूसरा देखा कि लाख, अभी चाहे देखिए स्मार्ट मीटर ने लोगों का जान ले लिया, डबल ट्रिपल, हालांकि पूरा लगा नहीं है अभी, लेकिन आदमी परेशान है, घर बंद है, 16 लाख का बिल आ गया। तब इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग स्मार्ट मीटर को हटाएंगे, हम लोग स्मार्ट मीटर लगने नहीं देंगे। फिर भी अगर लगा रहा है तो सरकार, अगर तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो हम लोग पुराना मीटर, और बिजली के मामले में जो लोग रो रहा है, 8-8 आंसू रो रहा है, लोगों को रोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो इसलिए 200 यूनिट फ्री बिजली कर देगा। और हमारी जो वृद्ध महिला, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसको मिल रहा है, उसमें स्पष्ट कहा कि हम लोग 400 से 1500 करेंगे। और तीनों योजनाओं पर लोगों का जो एकदम सीधा तेजस्वी के प्रति प्यार उमड़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है, और लोग देख रहे हैं कि नहीं, बहुत हो गया, 15-19 साल से एक ही चेहरा देख देख के लोग तेजस्वी का चेहरा, इसलिए तेजस्वी चाहता है युवा चेहरा। चलिए, अब अंतिम सवाल पे आते हैं कि आप भी 2020 में उम्मीदवार रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के कटिहार से, और इस बार की जो चुनाव की रणनीति आपकी पार्टी लगा रही है, क्या लग रहा है कि इसमें आप जैसे जो सामाजिक नेता हैं, जो मेहनत करने वाले नेता हैं, उनको मौका मिलेगा? आज भी या पूरा का पूरा बदल करके लाएगा? नहीं, आज भी तेजस्वी जी ने स्पष्ट कहा है
कि ये केवल हमारी पार्टी नहीं है, तमाम मजदूर, किसान, युवा, नौजवान, धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखने वाले लोग, सर्वधर्म समभाव में आस्था रखने वाले लोगों की ये पार्टी है। लोगों को विश्वास दिलाइए, लोगों का दुख दर्द बांटिए, लोगों के बीच जाइए, और तब जाके जुटेगा लोग। और हम लोगों को आज मंत्र दिया एक तरह से, और हमको पूरा विश्वास है कि इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन होगा। ये हम 13 करोड़ लोगों के, हम लोग तो गांव के बीच में रहते हैं, लोग सीधा बोल रहा है, एक एक बात तेजस्वी क्या असेंबली में बोल रहे हैं, तेजस्वी क्या कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद में बोल रहे हैं, या पार्टी के कार्यकर्ता। आज जो जो मंत्र उन्होंने दिया है वो लोगों का, एक एक कार्यकर्ता का दिल छू लिया है। और हमको विश्वास है कि आज तमाम कार्यकर्ता, जिस भी स्तर का जो लोग आया, विधायक MP से लेकर नीचे तक, तमाम लोगों ने संकल्प ले लिया है कि आज जो तेजस्वी का मंत्र है उसको ज़मीन पर उतारना है, और 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बिठाना है। सर, एक छोटा सा सवाल है अंत में, कि आपको नहीं लगता है लालू जी का जो मैनेजमेंट था चुनाव के लेकर के, वो मैनेजमेंट कहीं न कहीं खिसकते जा रहा है, जो तेजस्वी जी के हाथ से सड़क रहा है, नहीं पकड़ पा रहे हैं उस मैनेजमेंट को? नहीं, हो जाएगा। हमको लगता है कि अब एकदम सही स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, सीधा सीधा संवाद हो रहा है एक एक कार्यकर्ता से। आज उन्होंने ये भी कहा कि हम पंचायत से लेके पूरा प्रदेश स्तर का, पंचायत अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, एक एक लोगों से हम जूम पर बात करेंगे, 3-4 घंटा के शॉर्ट नोटिस पर आपसे बात करेंगे। क्या कठिनाई हो रही है? चलिए, ये सब योजनाएं बन रही है, और हम आम आदमी से कैसे जुड़ा जाए, हमको लगता है तेजस्वी जी का यह जो मंत्र है, यह मंत्र कार्यकर्ताओं में भी विश्वास पैदा करेगा, और हम लोग को और ज़्यादा मेहनत करने की ऊर्जा मिली है और मिलेगी, और हम लोग इसको ज़मीन पर उतारेंगे, और 2025 तेजस्वी को हर हालत में बिहार का मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, 2025 सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी। ये अभी हमारे साथ थे डॉक्टर राम प्रकाश महतो, पूर्व शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के एक कद्दावर नेता में माने जाते हैं। 2025 की चुनाव की रणनीति की सारी कहानी इन्होंने बताई। अब देखना होगा कि 2025 की तो बिगुल बज चुकी है, और जब 2025 में निर्णय आएगा तो क्या नीतीश जी के लिए एक बड़ी चुनौती तेजस्वी बन के आएंगे, या फिर ऐसे ही सरकार चलती रहेगी। नमस्कार, अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।